क्या लगता है कि कैश कांड का इफेक्ट बहुजन विकास आघाड़ी को पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए, पूरे पालघर नहीं पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरह बीजेपी पैसों का नंगा नाच खेल रही थी, और वो भी उनके राष्ट्रीय महासचिव आकर इस तरह का काम कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और लोगों ने देखा है कि जब उनकी हार दिख रही है तो वो लोग पैसा छल बल सब चीज़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे वसई तालुका के बोईसर पालघर जिले के लोग समझदार हैं, उनको पता है कि उनको ये ट्रैप में नहीं फंसना है, विकास के लिए वोट देना है। वो लोग अपना काम, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, उनको इस पैसे के प्रलोभन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद अबू भाई। ये अबू भाई थे बहुजन विकास आघाड़ी के आधार स्तंभ कह सकते हैं। जब बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी जब बनी थी इससे पहले से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ हम जगह जगह जब दौरा कर रहे थे तो यहाँ दिखाई दे रहा था कि इस बार जो है यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन 23 तारीख को गणना है, क्या किसकी जीत होती है, किसके पाले में जीत होती है, किसके पाले में हार, तो ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। हमारे बीच में अबुलाज भाई हैं जो लगे हुए हैं, और अब क्या लग रहा है कि इस बार क्या पोजीशन होगा यहाँ पर? इस बार तो जीत हमारे आमदार सतीश ठाकुर की ही होगी, और बहुत ज़्यादा भारी मतों से जीत होगी, क्योंकि हमारे आमदार का कहना है कि काम करो और वोट लो। हम लोग पैसे के बल पे वोट नहीं लेते, हम काम करते हैं और वोट लेते हैं। और पब्लिक को मालूम है कि एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, पानी की समस्या थी वो हल हो गई, रोड अच्छा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, और पब्लिक समझदार है और वो उस बेस पर हमको वोट देगी। हमारे आमदार को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से जिता के लाएंगे। कल कैश कांड हुआ विरार में, और पूरे देश में इसकी सुर्खी बनी हुई है, तो इसके बारे में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होने के नाते आपका क्या कहना है? देखिए, कैश जो पैसा जो पकड़ा गया है ये पूरे देश ने देखा है, और ये बहुत गंदी राजनीति है। ये राजनीति एकदम निचले स्तर की राजनीति जो कर रहे हैं, जो पैसा बांट रहे हैं, लोगों का वोट खरीद रहे हैं, ये शोभा नहीं देता किसी इतनी बड़ी पार्टी को। और हमारे आमदार साहब का कहना है कि काम करो और वोट लो। हम लोग काम करते और वोट लेते हैं। कैश की राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, इससे देश को ये बर्बाद कर रही है कैश की राजनीति। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से, इतने करोड़ों रुपया जो लोगों को बांटते हैं, अगर वो पैसा डेवलपमेंट में खर्चा करें तो पैसा बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और लोग उनको खुद ही वोट देंगे। लेकिन वो गलत राजनीति कर रहे हैं तो उसका कोई हल ही नहीं है। धन्यवाद अबू भाई, अबुलाज भाई। और ये अबुलाज शेख थे, और ये यहाँ जो इलेक्शन के दरमियान जो कार्यकर्ता लोग जो यहाँ सहयोग कर रहे हैं मतदाताओं को, इसमें लगे हुए। विरार कैश काउंट पर अब बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। आणि एका महिलेचं माझ्या समोर त्यांनी पर्स ओपन केली। एका महिलेच्या बॅगला हात लावायचा अधिकार कोणाला आहे का? आमची एक महिला आहे, तिचा लॅपटॉप चोरीला गेलेला आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांचे मोबाईल चोरीला गेलेले आहे, आमच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्षाला मारलं, त्याची चैन चोरीला गेलेली आहे। हे विश्वास सावंत आमच्या जिल्ह्याचे सरचिटणीस, त्यांच्या खिशामध्ये 6,000 हे ठेवू शकत नाही का? भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता मोलमजुरी आपल्या क्षेत्रामध्ये कमावणारा कार्यकर्ता आहे, त्यांच्या खिशामध्ये 5-10 हजार असे सर्रास असतात। आणि जर 6,000 रुपये तुम्हाला वाटतं की हे पक्षाने दिलेले असतील तर त्यांची अक्कल त्यांनाच लपणार। कसं असतं माहितीये का? रडीचा डाव, ह्याला म्हणतात रडीचा डाव। ते हारणार आहेत हे सिद्ध झालेलं आहे, आणि त्यासाठी त्यांनी हा जो प्रकार केलेला आहे, एक नागरिक म्हणून मी तुम्हाला सांगते, एक महिला म्हणून सांगते, सगळं मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे आणि ह्याचा मी निषेध करते आहे। अशा पद्धतीने महिलांशी वागणं हे आमदाराला शोभतं का? जे पैसे विश्वास सावंतच्या खिशात हात टाकून 6,000 काढून असे दाखवतात पैसे काढले, काय आहे हे? 10 लाख रुपये त्यांनी आणून ठेवले होते। जर आमच्याकडून आलेले आहेत तर ते सिद्ध करावं। पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण भारतामध्ये भारतीय जनता पार्टीची ही जी नालासोपाराची महायुतीची उमेदवारी आहे राजनप्पांची, 132 नालासोपारा विधानसभेमध्ये जर काही अपप्रचार झाला असेल, गोष्ट घडली असेल तर ती तुम्ही सिद्ध करून दाखवावी। हा राडीचा डाव बंद करा। जनताने हे बघितलेलं आहे। आज तुम्ही कार्यकर्त्यांना मारता आहात,
लक्षात ठेवा. आज तुम्ही मला सुद्धा बोललात कोणही तिकडे प्रेस कॉन्फरन्स चालू असताना मला बसायला तावडे साहेबांनी खुर्ची दिली. ह्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माझी खुर्ची काढून घेतली आहे. ह्यांची खालची खुर्ची जाणार आहे ना, म्हणून माझी खुर्ची यांनी काढून बीजेपी के कार्यकर्ता और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दोनों यहाँ जुटे हुए हैं, एक दूसरे के बहुत ही बहुत ही यहाँ अपार संख्या में यहाँ समर्थक महाराष्ट्र के चुनाव के ठीक एक दिन पहले विरार में जो गैस कांड हुआ उसका रिपोर्ट हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। विरार का विवांता होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद सावरे जी लगभग 200-250 कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित थे और वहां कुछ कैश कांड हुआ। जब मालूम पड़ा कि विरार में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वहां बहुजन विकास आघाड़ी के हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता वहां उपस्थित हुए और आपस में मिल गए। देखिए किस तरह का वहां माहौल बना हुआ भेटीसाठी आले होते. अशा पद्धतीने निवडणुकीची तयारी करायची आहे ते मार्गदर्शन करण्यासाठी आमचे सन्माननीय तावडे साहेब कार्यकर्त्यांना कळलं की आपले तावडे साहेब आलेले आहेत तेव्हा उत्स्फूर्तपणे आपल्या नेत्याला भेटण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते इकडे आले होते. आमची मीटिंग सुरू होती. 10 मिनिटात साहेबांनी समजवल्यानंतर साहेब बाहेर निघाले. कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर साहेब बाहेर निघाले आणि अचानक क्षितिज ठाकूरांनी एंट्री केली. त्यांच्यासोबत त्यांचे 100 कार्यकर्ते होते. आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर त्यांनी सरळ कार्यकर्त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केलेली आहे. तुम्ही सांगता आहात सीसीटीव्ही बंद होते. सीसीटीव्ही का बंद होते, कोणी बंद केलेले ते तुम्ही हॉटेलला विचारू शकता. सीसीटीव्ही आमच्याकडून बंद झालेली नाही आहेत. ह्यांनी हा पूर्वनियोजित कट केला होता. हा रडीचा डाव त्यांना नेहमीच खेळायचा असतो. 2009 साली सुद्धा इलेक्शनच्या एक दिवशी असंच घडलं होतं. 2019ला पण इलेक्शनच्या एक दिवशी असंच घडलं होतं आणि आता 2024ला पण उद्या इलेक्शन आहे आणि आज हा रडीचा डाव खेळला गेलेला आहे. उलट मी सांगीन ज्या पद्धतीने ते इथे आले, आमची पक्षाची संघटनात्मक बैठक तिथे सुरू होती. आमचा कार्यकर्ता तिथे होता. जे 10 लाख तुम्ही सांगताय 10 लाख हे 10 लाख रुपये त्यांनीच आणले होते. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या आमच्या महिलांच्या अंगावरती ते धावून गेले. आमच्या महिलांना मारहाण केली. आमच्या महिलांना धक्काबुक्की केली. एक महिला फिट येऊन पडली. त्या महिलेला हॉस्पिटलला न्यायचं होतं. महिलेला बाहेर निघून दिलेलं नाही आहे आणि ती महिला आज ICUमध्ये सिरियस अवस्थेमध्ये ॲडमिट झालेली आहे. आमच्या महिलांना मी तो शब्द बोलू शकत नाही. इतक्या घाणेरड्या शब्दामध्ये पैसे घेण्यासाठी आले आहात का तुम्ही डॅश असा शब्द वापरला गेला. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सुशिक्षित कार्यकर्ते आहोत. आम्हाला आमच्या मर्यादा माहिती आहेत. त्यामुळे आमच्या कुठल्याच कार्यकर्त्यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं नाही, प्रतिहल्ला केला नाही. त्यांना जर वाटत असेल या दहशतीनंतर आमचा कार्यकर्ता घाबरला असेल तर हे शक्य नाही. आमचा कार्यकर्ता पेटून उठलेला आहे आणि डबल जोमाने काम करणार आहे. आज विवान होटल में सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बीजेपी पक्ष के कुछ लोग जमा हुए हैं. उसके तहत हम यहाँ पे पहुँच गए. FST को भी कॉल किया गया, RO को भी इन्फॉर्म किया गया. सभी यंत्रणा तत्काल यहाँ पे पहुँच गई. उसके बाद जो इलीगल या ECA के डायरेक्शन का ब्रिज करने वाली थी और जो RP एक्ट है BNS है उसका उल्लंघन करने वाली थी, उसके तहत हमने 2 गुने दाखिल किए गए हैं. उसके बाद यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जो नहीं लेनी चाहिए थी, दैट वॉज इलीगल, उसके लिए भी गुना दाखिल करने की प्रोसेस पुलिस स्टेशन में शुरू हुई. इसमें क्या क्या बरामद किया है? कुछ पैसे बांटे जा रहे थे ऐसा आरोप हो रहा है. FST को यहाँ पे 9,53,500 मिले हैं. कुछ डायरियाँ मिली है तो किसकी है, उसके रिलेटेड कौन है, ये सब इंक्वायरी आयोग करेंगे. FST खुद यहाँ पे आके उन्होंने वो सब कब्जे में लिया था. जांच हुई है और इतनी अमाउंट मिली है तो आगे और भी जो है इंक्वायरी चल रही है. यहाँ पे कोई गाड़ियाँ भी हैं, उनके भी
अंदर कैश है, गाड़ियाँ सब भी बोला। उसके लिए भी एफएस जाके वो सर्च करने वाली है, उनको भी कॉल किया गया है। अभी यहाँ का माहौल कंट्रोल में है। कल के लिए कल जो 20 तारीख को इलेक्शन वोटिंग है, उसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। आज भी पुलिस प्रशासन ने इमीडिएटली एक्शन लेके सिचुएशन को कंट्रोल में लाया है और अभी यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? इलेक्शन ये लोकशाही का बहुत बड़ा बेस है, आधार स्तंभ है। कल वो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो चुका है और मतगणना 23 तारीख को होगा। कौन जीतता है और कौन हारता है यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल बोईसर में 60% पोल हुआ, दहानू में 65% पोल हुआ, नालासोपारा में 56.10% पोल हुआ, पालघर में 64%, बसई में 60.46% और विक्रमगढ़ में 66% पोल हुआ। सभी पार्टियों के भविष्य बॉक्स में कैद हो चुका है और देखना यह है कि कौन जीतता है और कौन हारता है और महाराष्ट्र में सीएम कौन बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिएगा। जय महाराष्ट्र, जय जानकी, जय मिथिला।